देखिए इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड में द कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड हैज़ कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट्स फ्रॉम फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2011 एज 10%, 5%, 3%। ये 10, 5 और 3% दिया हुआ है। फ्लक्स मेथड का 10 है, रिप्लेसमेंट का 5 है और सेपरेशन का 3% है। इट मीन्स आपको आंसर दिए हुए हैं। अब आपने कितने वर्कर रिक्रूट हुए, कितने सेपरेट हो गए, कितने लेफ्ट हो गए, ये निकालना है। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ़ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग डैट क्वार्टर, अगर कितने नंबर रिप्लेस किए जाते हैं 30, तो आपको वर्कर कितने रिक्रूटेड है, कितने ने ज्वाइन किया है। सेकंड में बताना है लेफ़्ट और डिस्चार्ज। तो 5% के हिसाब से नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट 30, एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर आगे 600। लेबर टर्नओवर आपकी 3% है और एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर 600 है, तो उस हिसाब से 100s इज इक्वल टू एस क्या है यहाँ पर सेपरेशन मेथड का एस लगा दिया है। तो यहाँ पर सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग 18 आ जाता है आपका। यहाँ पर देखिए 18 के बाद लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर फ्लक्स मेथड के अकॉर्डिंग 10% है। 18 प्लस ए, क्योंकि एक सेशन नहीं है आपके पास, तो आपका ये फाइंड आउट करके 42 आ जाता है। इट मीन्स आपको कितने वर्कर रिक्रूट करने और ज्वाइन करने हैं 42, और कितने लेफ्ट हो चुके हैं 18 हो चुके हैं। इसी तरह से इस लॉन्ग क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 4 में द मैनेजमेंट ऑफ साहित्य भवन पब्लिकेशन इज़ वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रिमीडियल स्टेप्स। यहाँ पर आपको लास्ट ईयर की सेल्स दी हुई है, पीवी रेशियो है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड डायरेक्ट लेबर फोर्स से 4.45 लाख है, यानी कि 4,45,000 रुपये है। और एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले फॉर द पर्सनल डिपार्टमेंट इज फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू द लेबर टर्नओवर 1 लाख। पोटेंशियलिटी प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट है। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर इंक्लूडेड 30,000 आवर है, बट न्यू रिक्रूटमेंट करते हुए ट्रेनिंग के टाइम पर इनमें से 30,000 में से सिर्फ हाफ को ही कंसीडर किया गया है जो अनप्रोडक्टिव है। सेटलमेंट की इतने हैं, रिक्रूटमेंट कोस्ट, सिलेक्शन कोस्ट इतनी है। आपको निकालना क्या है, एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइजेज, फाइंड द प्रॉफिट फॉरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगोन 3,86,200 आया है, ये हमें पीछे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये आपको ऊपर ही दे रखा है, तो ये टोटल प्रॉफिट आपका 5 लाख रुपीज़ आ गया। अब ये 3,86,200 कैसे आया देखिए, आपके पास 4,45,000 के हिसाब से एक्चुअल आवर वर्कड हो चुके हैं इतने, और अनप्रोडक्टिव आवर्स 30,000 का हाफ 15,000, टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हुए 43,000। सेल्स में आपकी सेल्स दे रखी है पीछे 83,03,300 और एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स आपके 4,30,000 थे, तो सेल्स पर प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ 19.31। फोरगोन कितना हुआ 1 से इंटू करके 19,31,000। कॉन्ट्रीब्यूशन फोरगोन सेल्स इंटू पीवी रेशो। अब सेल्स आपने वो नहीं लेनी, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ वो उस हिसाब से आपका 20% करना है। अब 3,86,200 रुपये आ जाता है। अब आता है कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर क्या होती है। दो तरह की कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर होती है, एक होती है आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होती है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़ देना चाहती है ताकि कोई भी एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री को छोड़कर ना जाए, और उन फैसिलिटीज़ में सबसे पहले एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आ जाते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक अच्छे से रिलेशंस बनाए रखना, और आपका हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ आती है ताकि उनकी बीमारी से रिलेटेड जो भी इलाज करने की कॉस्ट आती है वो इसके अंदर आ जाए। ग्रेचुटी फंड, प्रोविडेंट फंड, जितने भी आपका प्रेरणात्मक योजनाएं हैं ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है। दूसरी आती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है कि न्यू पर्सन को रिक्रूट करते हुए जितनी भी कॉस्ट लगने वाली है वो इसके अंदर ऐड हो जाती है, जैसे कि सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, अगर कोई भी डिले कर रहा है आने में तो हम आपके प्रोडक्शन को क्या लॉस हो रहा है उस चीज़ को नोटिफाई करना, और जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ को आप लेकर आते हो तो उससे क्या होता है उन्हें मशीन्स पर काम करना नहीं आता तो टूट फूट जो आ जाती है, मतलब सभी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो सिर्फ दो ही कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर है, एक है प्रिवेंटिव कॉस्ट और दूसरी है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। थर्ड आपका आता है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अटेंडेंस टाइम। अब जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके अटेंडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। नंबर 1 अटेंडेंस रजिस्टर लगा दो। अटेंडेंस रजिस्टर लगाना सबसे पुरानी मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो स्टोर कीपर होता है या गेट कीपर होता है वो एक रजिस्टर रख लेता है जिससे कि कोई भी एम्प्लॉयज़ आएगा तो उसका टाइम नोटेड कर दे, या फिर जो वेल क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं वो आने के बाद ही डायरेक्टली रजिस्टर में अपना टाइम और नाम और डिपार्टमेंट लिख के सिग्नेचर कर देते हैं और फिर वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मेटल डिस्क या फिर टोकन। टोकन क्या है, एक धातु का टोकन होता है, उस टिकट पर उस एम्प्लॉयज़ का नंबर लिख देते हैं और जैसे ही वो कारखाने के अंदर एंटर करता है
तो 2 बोर्ड टांग दिए जाते हैं। पहले बोर्ड में हर एक एम्प्लॉयज़ का टिकट नंबर उस कील से हैंग हो जाता है। जैसे ही वह जो एम्प्लॉयज़ है फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है, वैसे ही वह अपना टिकट इस बोर्ड से उतार कर दूसरे बोर्ड पर उसी नंबर पर टांग देता है। और 5 मिनट के बाद जैसे ही वो अंदर जाता है काम करने के लिए, उसे सेकंड बोर्ड में शिफ्ट कर देता है। उससे ये हो जाता है कि पहले बोर्ड पर जो भी टोकन टंगे हुए थे, अगर उनमें से कोई टोकन अंदर नहीं लेकर गए, इसका मतलब वो एम्प्लॉयज़ एब्सेंट माने जाते हैं और बाद में उनका जो टाइम है वो नोट किया जाता है। और फिर इसी तरह से जाते हुए भी वो अपना टोकन जो है वहाँ हैंग कर जाते हैं। अगर कोई बाद में जाता है, ओवर टाइम लगाता है, तो उसकी सभी जो है जो मजदूरी लेखापाल होता है वो उस पर अपना टाइम नोटिस करवा के चले जाते हैं। फिर आता है बाय टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक एक टोकन की तरह ही काम करती है। इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ है वो एक नंबर का कार्ड अपने पास रखता है। उस नंबर के कार्ड को उस घड़ी के अंदर जैसे ही उस कार्ड में जैसे ही डालता है, वैसे ही घड़ी में जो भी टाइम चल रहा होता है वो उस कार्ड पर प्रिंट हो जाता है। इसी तरह से हर एम्प्लॉयज़ जो है उस कार्ड को रूटीन में इसी तरह से घड़ी के दराज में रख देते हैं। जैसे ही वह श्रमिक कारखाने में प्रवेश करता है, वह अपना कार्ड निकालकर घड़ी के एक विशेष छेद में डाल देता है और इस प्रकार अपने आने का समय अंकित कर लेता है। समय अंकित करने के बाद वह अपना कार्ड एक दूसरी दराज में शिफ्ट कर देता है और देर से आने वाले एम्प्लॉयज़ को राइडिंग से नोटिफाइड कर दिया जाता है और बाद में ये पता लग जाता है भाई कौन कौन जो है एब्सेंट है। देखिए यहाँ पर आपका टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक बना हुआ है। डेज़ प्रॉपर दिए हुए हैं, मंडे टू सैटरडे, देन आने जाने का टाइम, मिड टाइम और ओवर टाइम जो भी स्पेंड किया हुआ, उस तरह से ये डायरेक्शंस दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड ऑफ टाइम बुकिंग।